जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश स्पेशल का यह दूसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा उत्तर प्रदेश का भौगोलिक और राजनीतिक स्वरूप के विषय में। और सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चों के गलत भी होते हैं, बहुत सारे बच्चों के सही भी होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मैप के माध्यम से और उसके साथ साथ एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि आपका जो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप है वो कैसा है, और आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा जिला आपका राजस्थान से सीमा साझा करता है, कौन सा जिला आपका उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, कौन सा जिला आपका मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। यहाँ की जो एक लंबी लिस्ट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चों के सवाल गलत भी होते हैं। लेकिन यदि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, इस मैप को समझ लेंगे, इस डायग्राम को समझ लेंगे, तो आपका यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होगा। बस आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से ध्यान से अवश्य देखिएगा। मैप के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम यही देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक स्वरूप है वो कैसा है। अगर हम भौगोलिक स्वरूप के विषय में बात करें तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश का मैप देखना होगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल जो यूपी के माध्यम से सवाल पूछे जा रहे हैं वो ज़्यादातर मैप बेस है, यानी कि अगर आपको मैप सही से ज्ञान होगा, आपने मैप की सही से पढ़ाई की होगी, तो आपके सभी सवाल सही हो सकते हैं। इसलिए आपको मैप अवश्य देखना होगा। अगर हम मैप की बात करें, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश का विस्तार देखते हैं। और विस्तार की जब बात आती है तो यह भी सवाल पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश जो आपका है, यहाँ से पूरब से लेकर के पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है। अगर हम लंबाई की बात करें तो सबसे पहले पूरब से लेकर के पश्चिम तक देखें तो इसकी जो लंबाई है ये 650 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 650। पूरब से लेकर के पश्चिम तक जो उत्तर प्रदेश की लंबाई है ये 650 किलोमीटर है। उसके साथ साथ उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो उत्तर प्रदेश की लंबाई है ये आपका 240 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 240 किलोमीटर है। तो आप ये बात याद रखिएगा कि पूरब से लेकर के पश्चिम तक 650 किलोमीटर, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक 240 किलोमीटर। बस आपको इतना ही इसमें याद रखना है और यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा, आज के बाद ना भूलिएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो आपको ये बात याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ से 3 बार सवाल पूछा गया है और यूपीपीएससी जो आपका एग्जाम लेता है वहाँ पर भी इसके सवाल पूछे गए हैं। तो आपको ये याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो आप ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है ये आपका 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी आपका अक्षांश है, ये आपका विस्तार है। और उसके साथ साथ 77 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। ये आपको याद रखना है। और इसके सापेक्ष यदि हम पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें तो आपको एक बार पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार देख लेना है, जिससे आपको ये चीज़ें याद हो सके। अगर आपसे पूछा जाए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और उसके बाद आपका जो देशांतरीय विस्तार है ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के आपका 97 डिग्री 25 मिनट तक है। आपको ये भी याद रखना है, ये आपका पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार है और ये आपका उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। तो आपको दोनों याद रखना है। सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है, मैंने आपको बताया कि 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट तक है। और वहीं आपका जो देशांतरीय विस्तार है ये आपका 77 डिग्री 51 मिनट से लेकर के
84 डिग्री 38 मिनट तक आपका देशांतर विस्तार है। ये आपका अक्षांशीय विस्तार हुआ, ये आपका देशांतर विस्तार हुआ, आप दोनों को देख सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के विषय में। और उत्तर प्रदेश के यदि आपको क्षेत्रफल याद रखना है तो आपको यह भी जानना आवश्यक हो जाता है कि पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है। अगर हम भारत के क्षेत्रफल के विषय में बात करें तो आपका जो भारत है इसका क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। कितना है भारत का क्षेत्रफल? तो आपका भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वहीं जो आपका उत्तर प्रदेश है इसका जो आपका क्षेत्रफल है यह आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो आपका जो भारत का कुल क्षेत्रफल है इसका 7.33% आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। और ये जो सवाल है ये बहुत बार पूछा गया है। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, वहां पर भी ये सवाल पूछा गया था कि जो आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। अगर आपसे कितना परसेंट पूछा जाए तो आप बताएंगे 7.33% आपका है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। किसके क्षेत्रफल की तुलना में? आपका जो पूरे भारत का क्षेत्रफल है उसकी तुलना में। आपको याद रखना है भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश का है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। आपको यह भी याद रखना है। आगे अगर हम बात करें, मैंने आपको अभी बताया, शुरू में ही बताया कि पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जो उत्तर प्रदेश की लंबाई है ये 650 किलोमीटर है, और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो उत्तर प्रदेश की लंबाई है ये 240 किलोमीटर है। आपको ये भी याद रखना है, ध्यान रखना है। और अब सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट आपका होता है? सवाल ये पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य हैं या फिर कौन कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ये एक बात याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले एक देश हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है और 8 राज्य हैं। एक देश में आपका नेपाल आता है। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी, एक यूटी है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, वो आपका दिल्ली है। और 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं वो? इसमें आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जाता है। और इसके अलावा इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा है इस समय यूपी ट्रिपल और अब पूछता है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो इन राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। अब सवाल ऐसे पूछा जाता है। अब आपसे ये कम ही पूछा जाएगा कि कौन कौन से राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आपको उस आधार पर भी पढ़ना है। मैं आपको अभी बताऊंगा, मैप के माध्यम से पूरा याद करवाने का प्रयास करूंगा। बस आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एकमात्र देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, वो कौन सा देश है? तो आप कहेंगे नेपाल। मैंने आपको बताया एकमात्र यूटी है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, उसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे दिल्ली। और 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, उनमें मैंने आपको नाम बताया कौन कौन से राज्य हैं। एक आपका हिमाचल प्रदेश, एक आपका उत्तराखंड, एक आपका बिहार, एक आपका झारखंड, एक आपका छत्तीसगढ़, एक आपका मध्य प्रदेश, एक आपका राजस्थान, एक आपका हरियाणा। ये 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। एक बात आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं और उसमें 9 अगर आपसे पूछा है तो आप 9 पे क्लिक करेंगे। जैसे एक सवाल आपसे पूछता है कि वो सभी राज्यों के नाम बताइए या सभी राज्यों में से कौन कौन से राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर सभी आपके सवाल में पूछता है और उसके बाद 9 ऑप्शन में रहता है तो आपको 9 पे क्लिक करना है, क्योंकि इसमें सभी में आपका यूटी भी आ जाता है और इसमें आप 9 क्लिक करेंगे। और अगर आपके ऑप्शन में 8 है और आपसे पूछा जाए कितने राज्य हैं, सभी का नाम नहीं जिक्र किया है, राज्य पूछा है, तो आप 8 लगाएंगे क्योंकि ये यूटी में आता है। बहुत बार इसमें यह भी पूछा गया है
9 भी ऑप्शन में रहता है, बहुत बार 8 भी ऑप्शन में रहता है। तो आपको ऑप्शन पहले देखना है, उसके हिसाब से क्लिक करना है अपने हिसाब से कि आपको 8 लगाना है या 9 लगाना है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो आप यहाँ तक इस पूरी बात को समझ गए होंगे कि एक देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, उसका नाम नेपाल है। एक यूटी है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, उसका नाम दिल्ली है। और 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम इसके विषय में एक विस्तार से पूरा ओवरव्यू लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। पूरे भारत जो है, यहाँ की जितनी भी जनसंख्या है, जितने भी राज्य हैं वहाँ पर जो जनसंख्या है, उसमें पहला नाम आपका उत्तर प्रदेश का आता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। और उसके साथ साथ क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। जो भारत के जितने भी राज्य हैं, बड़े राज्य, उसमें चौथा नंबर आपका बड़े राज्यों में आता है उत्तर प्रदेश का नाम। पहले नंबर पे आपका राजस्थान आता है बड़े राज्यों में। 4 सबसे बड़े राज्य अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका राजस्थान आएगा बड़े राज्यों में, दूसरे पे आपका मध्य प्रदेश आएगा, तीसरे में आपका महाराष्ट्र आएगा और चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश आएगा। अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या में पूरे भारत का कौन सा राज्य प्रथम आता है तो आप यूपी बताएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे देश में कौन सा राज्य पहले नंबर पे आता है तो आप बताएंगे राजस्थान। और आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है तो आप बताएंगे चौथा स्थान है। क्या बताएंगे? चौथा स्थान है। तो आप यहां तक इस बात को याद रखिएगा। उसके साथ साथ यहां से बहुत सवाल पूछे जाते हैं और इसमें क्रम सेट करने का आता है। आपको देगा कि आरोही क्रम में लिखिए या फिर अवरोही क्रम में लिखिए। यहां से जो सवाल पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं। क्या सवाल पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले के नाम बताइए, घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा कि इन ऑप्शन में से आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, आपके सामने 5 ऑप्शन दे देगा। या फिर पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, आपके ऑप्शन में दे देगा। 5 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको क्लिक करना रहेगा। लेकिन यदि आपको यह पूरी लिस्ट पता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन सवालों को हल करने में। एक बार आप पूरी लिस्ट देख लीजिए। सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में। आपको देखना है ये पूरी लिस्ट, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले आते हैं। सबसे पहला आपका खीरी आता है, जो लखीमपुर खीरी है। ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी। दूसरे नंबर पे आता है सोनभद्र, तीसरे नंबर पे आता है हरदोई, चौथे नंबर पे आता है सीतापुर और 5वें नंबर पे आता है प्रयागराज। ये 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े जिलों में आते हैं और इनका जो क्रम है ये घटते हुए क्रम में है। आप ये मानेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से, उसमें सबसे पहले पे आता है लखीमपुर खीरी, दूसरे नंबर पे आता है सोनभद्र, तीसरे नंबर पे आता है हरदोई, चौथे नंबर पे आता है सीतापुर और 5वें नंबर पे आता है प्रयागराज। ये 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं और इसमें सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से वो लखीमपुर खीरी है। अब हमने देखा सबसे बड़े जिले, अब हम देखते हैं सबसे छोटे जिले कि उत्तर प्रदेश के वो जिले कौन से हैं जो छोटे लिस्ट में आते हैं। सबसे छोटे जिले होते हैं सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले। तो इसमें सबसे कम जो क्षेत्रफल है ये हापुड़ का है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है तो आप बताएंगे हापुड़। क्या बताएंगे? हापुड़। हापुड़ ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कम है उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए, कभी भी पूछा जाए कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश में तो आप बताएंगे हापुड़। दूसरे नंबर पे आपका आता है गाजियाबाद, तीसरे नंबर पे आता है भदोई, चौथे नंबर पे आता है शामली और 5वें नंबर पे आता है गौतम बुद्ध नगर। ये आपके 5 जिले हैं जिनका क्षेत्रफल कम है और ये आपका बढ़ते हुए क्रम में है। सबसे कम क्षेत्रफल आपका हापुड़ का है, उसके बाद आता है गाजियाबाद, उसके बाद आता है भदोई, उसके बाद आता है शामली, उसके बाद आता है गौतम बुद्ध नगर। ये 5 जिलों की लिस्ट है, आप इसको ध्यान से याद अवश्य कर लीजिएगा। अब बात करते हैं
उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती जिलों के विषय में। और इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊपरी जिला या उत्तर का जिला कौन सा है और दक्षिणी जिला कौन सा है। यहां से भी अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। और इनकी बात आती है तो आप ये मान के चलिएगा, सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला उत्तर प्रदेश का शामली है, और उत्तर में जो आपका जिला सहारनपुर है ये सबसे उत्तरी जिला है, और दक्षिण में आपका सोनभद्र है, ये आपका सबसे दक्षिणतम जिला है। आप इसको मैप के माध्यम से देख सकते हैं। आप इस मैप को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक बलिया का पार्ट निकला हुआ है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, सबसे पूर्वी जिला। जो आपका बलिया है, बलिया ये आपका सबसे पूर्वी जिला है, और पश्चिमी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे शामली आपका सबसे पश्चिमी जिला है, और उत्तर में आप देख पा रहे होंगे कि उत्तरी जो आपका है ये आपका उत्तर में सहारनपुर आता है, और दक्षिण में आपका क्या आता है, दक्षिण में आपका सोनभद्र आता है। क्या आता है, सोनभद्र आता है। ये आपका सबसे दक्षिणतम जिला है। ये 4 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, जो आपका सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जिले आते हैं। पूर्वी में बलिया, पश्चिम में शामली, उत्तर में सहारनपुर और आपका दक्षिण में सोनभद्र। ये आपके 4 जिले हैं जिनकी एक पूरी लिस्ट है। आप इसको अवश्य देखिएगा और इसको अवश्य समझिएगा। ये आपका जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम वो कौन कौन से जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, और कौन कौन से जिले हैं जो आपका उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, बिहार के साथ सीमा साझा करता है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। और सबसे पहले हम देखेंगे इसमें उत्तराखंड के विषय में कि वो कौन कौन से जिले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। कल का एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश से कट करके 13 जिले बने थे उत्तराखंड, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो 13 जिला था इसको काट कर उत्तराखंड बनाया गया था। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं और कैसे करते हैं। अगर हम देखें उत्तराखंड के साथ जो सबसे पहला जिला सीमा साझा करता है वो आपका सहारनपुर है। कौन सा है, सहारनपुर। दूसरे नंबर पे आता है मुजफ्फरनगर, तीसरे नंबर पे आता है बिजनौर, चौथे नंबर पे आता है मुरादाबाद, पांचवें नंबर पे आता है रामपुर, छठे नंबर पे आता है बरेली और सातवें नंबर पे आता है पीलीभीत। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, 7। कौन कौन से जिला है, इसका एक क्रम अगर आपको पूछा जाए तो आप बताएंगे सबसे पहले सहारनपुर आता है, सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर आता है, उसके बाद बरेली आता है, उसके बाद मुरादाबाद आता है, उसके बाद रामपुर आता है, उसके बाद बरेली आता है, उसके बाद पीलीभीत आता है। ये 7 जिले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। और आपसे ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि वो कौन सा जिला है जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। तो आपको ये 7 जिलों के नाम याद रखने हैं। कैसे याद रखना है, बस 2 या 3 बार आप इसको पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। सबसे पहले आपका आता है सहारनपुर, उसके बाद आता है मुजफ्फरनगर, उसके बाद आता है बरेली बिजनौर, उसके बाद आता है मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ये 7 जिले हैं। आप याद कैसे रख सकते हैं, तो आप सबसे पहले सहारा की आवश्यकता होगी, सहारा के बाद आप मुजफ्फरनगर आएंगे, मुजफ्फरनगर के बाद आप बिजनौर आएंगे। आपको सबसे पहले ये 3 नाम याद रखना है। सबसे पहले आपको 3 नाम याद रखना है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर। आपको 3 नाम याद हो गया। अब मुरादाबाद और रामपुर, मुरादाबाद, रामपुर, मुरादाबाद, रामपुर। अगर आपको मुरादाबाद, रामपुर याद हो गया तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, उसके बाद बरेली और पीलीभीत। बस ये 2 नाम याद करने हैं, आपको पूरा याद हो गया। एक लिस्ट से अगर आप याद करेंगे तो आपको नाम जल्दी याद हो जाएगा और भूलेगा भी नहीं, इसलिए आप एक लिस्ट से, एक लाइन से नाम याद कीजिएगा। ये 7 जिले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नेपाल के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं। और नेपाल की बात आती है तो सबसे पहले आपका आता है पीलीभीत।
पीलीभीत एक जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद लखीमपुर खीरी, उसके बाद आपका बहराइच, उसके बाद श्रावस्ती, उसके बाद बलरामपुर, उसके बाद सिद्धार्थनगर, उसके बाद महाराजगंज। ये जो 7 जिले हैं ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आपने एक बात देखा कि उत्तराखंड के साथ 7 जिले सीमा साझा कर रहे हैं, नेपाल के साथ भी 7 जिले सीमा साझा कर रहे हैं, और बिहार जो आपका है उसके साथ भी 7 ही जिले सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले अगर हम नेपाल को एक बार फिर से देखें तो नेपाल के साथ जो उत्तर प्रदेश के जिले सीमा साझा करते हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है पीलीभीत का, उसके बाद लखीमपुर खीरी। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, आपको ऐसे याद रखना है 2-2 करके। इसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। उसके बाद आपका बहराइच श्रावस्ती, बहराइच श्रावस्ती, बहराइच श्रावस्ती, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच श्रावस्ती। उसके बाद आता है बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर। उसके बाद महाराजगंज। ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद आता है बिहार का नंबर। अगर हम देखें बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं तो सबसे पहले आता है महाराजगंज, उसके बाद कुशीनगर, उसके बाद देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। ये 7 जिले हैं जो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें आपका महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, आपको 3 नाम पहले याद रखने हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, चंदौली, सोनभद्र। ये आपको 7 जिले याद रखने हैं जो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट जिला सोनभद्र। सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो आप बताएंगे सोनभद्र। कौन कौन सी जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो एक आपका बिहार हो गया, दूसरा आपका झारखंड, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ और चौथा आपका मध्य प्रदेश। तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जिनका जो सीमा साझा करने वाला जिला है वो आपका सोनभद्र है। सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, आपको याद रखना है, और ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देखे होंगे बिहार के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, तो एक आपका महाराजगंज, एक आपका कुशीनगर, एक आपका देवरिया, एक आपका बलिया, एक आपका गाजीपुर, चंदौली और आपका सोनभद्र। सोनभद्र के साथ आपको यह भी याद रखना है कि सोनभद्र बिहार के साथ सीमा साझा करता ही करता है। उसके बाद आपका झारखंड के साथ भी सीमा साझा करता है। एकमात्र जिला है उत्तर प्रदेश का जो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। एकमात्र जिला है उत्तर प्रदेश का जो आपका छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। सोनभद्र ही एकमात्र जिला है जो आपका छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कुल 11 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने जिले हैं? 11 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम इसका एक क्रम देखें तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आपका सोनभद्र आएगा, सोनभद्र के बाद मिर्जापुर आएगा, उसके बाद प्रयाग आएगा, उसके बाद चित्रकूट आएगा, बादा, महोबा, झांसी, ललितपुर। आपको याद रखना है सबसे पहले आपका आता है सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयाग, चित्रकूट, बादा, महोबा, झांसी, ललितपुर। सबसे पहले आपको यही याद रखना है, यही याद रखना है। उसके बाद सबसे पहले अगर हम देखें सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयाग, चित्रकूट, बादा, महोबा, झांसी, ललितपुर। अब आपको अगर ये याद हो गया हो 1 या 2 या 3 बार देखने के बाद, तब याद रखना है आपको एक आता है जालौन, उसके बाद इटावा, आगरा। ये आपके जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। एक बार हम इसको फिर से देखते हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बादा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आपका आगरा। ये आपके 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 11 जिले। उनका एक लिस्ट है, आप उस लिस्ट को देखिएगा। सबसे पहले सोनभद्र, फिर मिर्जापुर, उसके बाद प्रयाग, उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद बादा, उसके बाद महोबा, उसके बाद झांसी, उसके बाद ललितपुर, उसके बाद जालौन, उसके बाद इटावा और अंत में आगरा।
ये 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, राजस्थान को देखते हैं। राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा साझा करते हैं, एक आपका आगरा, दूसरा आपका मथुरा। कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 2। कौन कौन सा? आगरा, मथुरा। आगरा, मथुरा किसके साथ सीमा साझा करते हैं? राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद आपका आता है लास्ट हरियाणा। हरियाणा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें हरियाणा के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो सबसे पहले आपका आता है मथुरा, उसके बाद आता है अलीगढ़, उसके बाद आपका आता है गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद आता है बागपत, उसके बाद आता है शामली, उसके बाद आता है सहारनपुर। आपको ये याद रखना है और सवाल में यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश इसमें से कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता। आपसे सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता, और उसमें एक ऑप्शन रहेगा गाजियाबाद, और आपको गाजियाबाद ही देखना है क्योंकि गाजियाबाद एक जिला है जो हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि आपका पश्चिमी जिला है तो हो सकता है हरियाणा के साथ सीमा साझा करता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यही याद रखना है और अब सवाल में यही रहता है कि इनमें से कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता, और उसमें आपका ऑप्शन एक होगा गाजियाबाद। तो आपको यही याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम देखें हरियाणा के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करता है, तो सबसे पहले आपका मथुरा आता है, दूसरे नंबर पे आपका अलीगढ़ आता है, तीसरे नंबर पे आपका गौतम बुद्ध नगर आता है, उसके बाद बागपत आता है, उसके बाद शामली आता है, उसके बाद सहारनपुर आता है। आपको सहारनपुर में ये याद रखना है कि जो सहारनपुर जिला है ये उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य? एक आपका उत्तराखंड, एक आपका हिमाचल प्रदेश, एक आपका हरियाणा। ये 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन सा जिला? आपका सहारनपुर जिला, ठीक है। अगर हम देखें इसको और भी विस्तार से देखें तो हरियाणा के साथ सीमा साझा करने वाला कौन सा जिला है? एक आपका मथुरा, एक आपका अलीगढ़, एक आपका गौतम बुद्ध नगर, एक आपका बागपत, एक आपका शामली, एक आपका सहारनपुर। और हिमाचल प्रदेश के साथ एक जिला सीमा साझा करता है जो कि आपका सहारनपुर है। उसके साथ साथ एक अभी रह गया है, वो आपका दिल्ली है। अगर हम देखें, अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, तो 2 जिलों का नाम आता है, एक आपका गौतम बुद्ध नगर, एक आपका गाजियाबाद। दिल्ली से सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर और आपका गाजियाबाद। पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखिएगा। तो ये आपका पूरा एक लिस्ट हो गया है और आपको इसको याद अवश्य रखना है। सबसे पहले हम इसको एक बार दोबारा देखते हैं जिससे आपको याद हो जाए। अगर आपसे पूछा जाए सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो आप बताएंगे 3। कौन कौन सा? एक आपका हरियाणा, एक आपका हिमाचल प्रदेश, एक आपका उत्तराखंड। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो आप बताएंगे 7। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से जिले, तो आप बताएंगे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ये आपके जो 7 जिले हैं ये उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। और आपसे पूछा जाए नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो आप बताएंगे 7। कौन कौन सा? तो इसमें आप सबसे पहले पीलीभीत बताएंगे, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। अगर आपसे पूछा जाए बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो आप बताएंगे 7। कौन कौन सा? सबसे पहले महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो आप बताएंगे सोनभद्र। कौन कौन से जिलों के साथ, कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है, पहला राज्य आता है बिहार, दूसरा राज्य आता है झारखंड, तीसरा आता है छत्तीसगढ़ और चौथा आता है मध्य प्रदेश। और आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो आप बताएंगे 11 जिले सीमा साझा करते हैं मध्य प्रदेश के साथ। कौन कौन सा अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बादा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, तो आप बताएंगे आगरा और मथुरा। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, तो आप बताएंगे आपका 6 जिले सीमा साझा करते हैं, जिसमें आपका मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर,
बागपत, शामली और सहारनपुर। ये आपका पूरा लिस्ट है जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक डायग्राम हम देख लेते हैं जिससे आपको और भी बेहतर याद हो जाए। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड के साथ कौन कौन से ज़िले सीमा साझा करते हैं, मैंने आपको अभी पूरी मैप के माध्यम से पूरी एक लिस्ट दिखा दी है। आप इसको याद रख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको बेहतर तरीके से याद रहे। सबसे पहले आपका आता है उत्तराखंड राज्य के साथ सीमा साझा करने वाले ज़िले उत्तर प्रदेश के, तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। आप इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। अगर आपसे पूछा जाए बिहार के साथ कौन कौन से ज़िले उत्तर प्रदेश के हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो सबसे पहले आपका महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। अगर आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड के साथ कौन से ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो आप बताएंगे सिर्फ और सिर्फ सोनभद्र। अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो आप बताएंगे 11 नाम। अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयाग, चित्रकूट, बादा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा, आगरा। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो आप बताएंगे 2, आगरा और मथुरा। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो आप बताएंगे 6, जिसमें आपका मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, सहारनपुर। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली के साथ, तो आप बताएंगे 2, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। हिमाचल प्रदेश के साथ मात्र एक जिला जो कि सहारनपुर है। आपको ये 2 जिले याद रखने हैं जो कि सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। एक आपका सोनभद्र है, सोनभद्र 4 जिलों के साथ 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और एक आपका सहारनपुर है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सोनभद्र जो आपका है ये आपका बिहार के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, और जो सहारनपुर है ये आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। अगर आपसे पूछा जाए नेपाल के साथ जो उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है जो सीमा साझा करती है, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ जो सीमा लगती है उसकी लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे लगभग 579 किलोमीटर। कितना? 579 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। मैंने आपको अभी दिखाया मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा साझा करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम, तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। तो आप इसका एक भौगोलिक स्वरूप देखे होंगे, आप इसको समझे होंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने वाले हैं, आप इस पूरे वीडियो को अवश्य देखिएगा। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार देखिएगा, 2 बार समझ में नहीं आता तो आप 3 बार देखिएगा। लेकिन यदि आप एक बार भी इस वीडियो को मन से देख लिए तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, और एग्जाम में अवश्य आपसे यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आप इसको याद अवश्य कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।